जय हिंद साथियों, आप साथियों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण पुरस्कार और प्रारंभ वर्ष। ठीक है, अर्थात पुरस्कार और वह पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ और सबसे पहले किसको प्रदान किया गया, इस प्रकार से हमारा टॉपिक है। तो पहला देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं। तो पहला है हमारा भारत रत्न। ठीक है, पहला भारत रत्न, यह भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको प्रारंभ 1954 से हुआ, जिसका प्रारंभ 1954 से किया गया। और यह जो है वह खेल, कला, साहित्य और बड़े अवसर में जन सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, 1954 से प्रारंभ है, इसे देना प्रारंभ हुआ 1954 से। और जब पहला प्रारंभ हुआ वर्ष 1954 में, तो इसे 3 लोगों को दिया गया और जिस साल इस सम्मान को दिया जाता है उस साल 3 ही व्यक्ति चुने जाते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं दे सकते, उनसे ज़्यादा व्यक्ति को नहीं दिया जाता। तो पहला देख लेते हैं। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी जी को और चंद्रशेखर वेंकटर मणि को प्राप्त हुआ था। इसमें कोई राशि प्रदान नहीं किया जाता और यह पीपल के पत्ते की आकृति की होती है। ठीक है, पीपल के पत्ते की आकृति की होती है। और उसके बाद फिर है वह है हमारा पद्म पुरस्कार। ठीक, और पद्म पुरस्कार जो है वह 1954 में प्रारंभ हुआ। यह भी 1954 में प्रारंभ हुआ और इसमें 3 पुरस्कार शामिल हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यह 3 पुरस्कार है पद्म पुरस्कार में। और उसके बाद फिर है तीसरा दादा साहेब फाल्के। यह पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इसका प्रारंभ 1969 में हुआ था और प्रथम महिला अभिनेत्री जिनका नाम देविका रानी, इसे दिया गया था पहले। और फिर 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार, जो कि प्रथम पुरुष अभिनेता जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किए थे, उनको दिया गया। और इसके बाद फिर अगला हमारा पुरस्कार है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में 1965 को जी शंकर कुरुप जी को मलयालम भाषा के लिए और आशा पूर्णा देवी को 1976 में प्रदान किए गए। इसका प्रारंभ 1965 में हुआ था, 1965 में। ठीक है, पहला प्रदान किया गया जी शंकर कुरुप जी को और मलयालम भाषा के लिए इसे दिया गया था, और आशा पूर्णा देवी को 1976 में। फिर अगला पुरस्कार है वह है सरस्वती सम्मान। यह पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इनका प्रारंभ 1991 से हुआ है। और सरस्वती सम्मान को सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को दिए थे, हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य के क्षेत्र में 1991 को। ठीक है, और उसके बाद छठवां है वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। और इसको प्रारंभ 1954 में किया गया था और प्रथम पुरस्कार जो है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। ठीक है, प्रथम पुरस्कार जो है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। फिर है हमारा 7वां पुरस्कार है वह है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन से क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको देने का प्रारंभ 1991 से इसे देना प्रारंभ किया और इसे पहले प्रदान किया गया वह खिलाड़ी था विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज का ग्रैंड मास्टर है। शतरंज का ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 1991 को दिया। और 1995 को प्रथम महिला कन्नम मल्लेश्वरी को दिया गया। खिलाड़ी में प्रथम महिला कन्नम मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद दिया गया 1995 को। ठीक है, और इसके बाद फिर अगला है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। और यह पुरस्कार खेल में कोच को उत्कृष्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है। खेल में कोच को उत्कृष्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है। और प्रारंभ में
प्रारंभ 1985 को हुआ था और इसे 3 कोचों को दिया गया। पहले भालचंद्र, भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और एक नयम्बियार। ठीक है, इन 3 कोचों को प्रारंभ में 1985 को दिया गया। और फिर अगला पुरस्कार है वह है अर्जुन पुरस्कार, और यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और प्रारंभ हुआ 1961 से दिया जाता है इस पुरस्कार को। और उसके बाद फिर 10वां है वह है वाचस्पति पुरस्कार, और यह पुरस्कार जो है वह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इनको 1992 से देना प्रारंभ किया गया संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद फिर है वह है नेताजी पुरस्कार। यह पुरस्कार देश के लिए निस्वार्थ सेवा करने के लिए दिया जाता है। प्रारंभ 1922 से हुआ था। नेताजी पुरस्कार यह आपदा प्रबंधन पुरस्कार ही है। इसे 2022 से देना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर है 12वां BR अम्बेडकर। यह पुरस्कार सामाजिक सद्भावना निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में दिया जाता है और इसे देना प्रारंभ किए गए 1993 से इसे देना प्रारंभ किया। और इसके बाद फिर अगला पुरस्कार है वह है व्यास पुरस्कार, और यह साहित्य के क्षेत्र में 1991 से देना प्रारंभ हुआ। और सबसे पहले व्यास पुरस्कार जो है रामविलास शर्मा जी को दिया गया। और उसके बाद फिर 14 है भटनागर पुरस्कार। यह विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1957 से देना प्रारंभ हुआ। ठीक है, और उसके बाद धन्वंतरी पुरस्कार। यह चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1971 से प्रारंभ किया गया। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1971 से। फिर है बुतलॉग पुरस्कार, और यह पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में वर्ष 1973 से देना प्रारंभ किया गया। और फिर है वह है प्रित्जर पुरस्कार। अगला पुरस्कार है कौन सा है प्रित्जर पुरस्कार। यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में ये रहा। वास्तुकला के क्षेत्र में 1989 से देना प्रारंभ किया गया। और इसके बाद फिर है हमारा अगला है बोल्ट्जमान पदक। और यह जो है भौतिकीवादी जो सांख्यिकी यांत्रिकी से संबंधित नए परिणाम प्राप्त करते हैं उसे देना प्रारंभ हुआ, और यह हुआ था 1975 से प्रारंभ हुआ। फिर अगला है वह है रामानुजन पुरस्कार। युवा गणितज्ञ जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम हो उन्हें 2005 से देना प्रारंभ किया गया। किसको? युवा गणितज्ञ जिनका उम्र 32 वर्ष से कम हो। और उसके बाद फिर है T+2 पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है वह बाघ संरक्षण के लिए बाघों की संख्या को दुगुना करने के लिए 2010 से दिया जा रहा है। ठीक है, बाघों की संख्या को दुगुना करने के लिए 2010 से दिया जा रहा है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट रहा भारत रत्न 1954 से स्टार्ट है, नागरिकों को दिया जाता है। और उसके बाद फिर है वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह 1969 से ठीक है देविका रानी को प्रथम बार दिया गया। और उसके बाद फिर है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह साहित्य के क्षेत्र में 1965 से जी शंकर कुरूप को प्रथम बार दिया गया। फिर है सरस्वती सम्मान। यह साहित्य के क्षेत्र में 1991 से देना प्रारंभ हुआ और प्रथम प्राप्तकर्ता थे वह थे हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, और इसके बाद फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा है और प्रारंभ 1954 में हुआ था। और उसके बाद फिर मेजर ध्यानचंद यह पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे प्रारंभ किया गया 1991 से देना प्रारंभ किया गया। और फिर अगला है वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को 1961 से। और है अगला फिर है यहाँ पास ये रहा अगला भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से।
धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1971 से, और बोतलॉग पुरस्कार, यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से देना प्रारंभ हुआ। और फिर है हमारा अगला, वह है रामानुजन पुरस्कार, युवा गणितज्ञ जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम हो, उन्हें 2005 से देना प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से हमारा इम्पॉर्टेंट है, और मेरे अनुसार से सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उन्हीं चीज़ों पर, टॉपिक पर फोकस किया है जो अक्सर हमारे उपयोग का है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वह किस टॉपिक पर लाया जाए। धन्यवाद।